मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का सीरीज जो होने वाली है ये इम्पोर्टेंट सीरीज है जो हिंदी से संबंधित है। यूपी टेट सुपर टेट की 1 या 2 नंबर की गारंटी के साथ आज अपनी वीडियो करते हैं प्रारंभ। तो चलिए बने रहिए और बिना स्ट्रेस माइंड के अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। यस, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालो, इसको पहले तो इंपोर्टेंट डालो। ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो प्लीज़ दोस्तों ये ना सोचें कि एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तो यहाँ होती है जब सिलेक्शन 0 पॉइंटों से रुक जाता है। हमारे लिए एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो मेरे भाई बहन बताएंगे भारोपी परिवार की है, द्रविड़ परिवार की है, आस्ट्रिक परिवार की है, चीनी या तिब्बती परिवार की है। बहुत अच्छे आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई बहन आंसर दे रहे हैं। यस, क्या कौन से परिवार की है? यानी कि भारोपीय परिवार की है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ये सुपरफास्ट आपका क्विक रिवीजन है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, सिर्फ जो ऑप्शन है उनको ही बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये आपका टेस्ट है। और जो मेरी पिछली वीडियो है वो आपने देखी होंगी, एक एक क्वेश्चन इनकी ऑप्शनों का हर एक को मैंने बोला है और हर एक को मैंने सॉल्व भी किया है, व्याख्या दिया, एक्सप्लेनेशन कराया उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट में हमारा क्या आ गया? फर्स्ट में आ गया ए इज हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक, यस बताएंगे। हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है या उर्दू है? तो प्लीज़ मेरे भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारत में अधिकतर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मेरे भाई बहन, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। ए यानी कि हिंदी। हिंदी भारत में बोले जाने वाली सबसे अधिक, भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा है हिंदी। और अगर इन द वर्ल्ड की बात करें तो कौन सी है? मंडारिन। ध्यान रखेंगे, अगर वर्ल्ड की बात करता तो मंडारिन और भारत की बात करता तो अपनी हिंदी। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किस से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है या वैदिक संस्कृत से हुआ है? मेरी भाई बहन जल्दी बताएंगे किस से हुआ है। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन ही हमारे लिए कहते बूंद बूंद करके हमको अपना सिलेक्शन लेना है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ए इज अ करेक्ट आंसर। अपने माँ बाप का जो सपना है ना उनका, उसको जल्दी से जल्दी। यस, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है? तो मेरे प्यारे भाई बहन आपको मैं बताऊं कि यानी कि या तो मई में या जून में नोटिफिकेशन तो टेट का आ ही जाएगा। और शायद नहीं, ये कन्फर्म ही हो चुका है कि लास्ट तक नवंबर दिसंबर तक सुपर टेट भी है। तो यहाँ से आप बने रहिए, अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होना है। समय ज़्यादा लग गया, 18 की वैकेंसी, इसके बाद में अब तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप परेशान मत होना, सब कुछ सही होगा, बस आपका लगा ही रहना है, बहुत कुछ है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ध्यान रखेंगे क्या बोल रहे हैं, नहीं आती। कन्नौजी नहीं आती, बांगरू नहीं आती, अवधी नहीं आती या तेलुगु नहीं आती? तो मेरे भाई बहन बताएंगे। देखो, हिंदी भाषा के अंदर कन्नौजी आती है, बिल्कुल आती है, बांगरू भी आती है और अवधी भी आती है, बस क्या नहीं आती? तेलुगु नहीं आती। सही है, तो डी इज आ करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया ना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे भाई बहन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो हिंदी है, हिंदी है, हिंदी की जो विशिष्ट बोली है, कौन सी है विशिष्ट बोली? ब्रजभाषा।
और ब्रज भाषा में अधिकतर कौन से, सूरदास जी है ना, सूरदास जी ब्रज ब्रज में सूरदास जी रहे तो वो क्या थे, राजभाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई, या तकनीकी भाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा के रूप में, ये थी राजभाषा फर्स्ट ए वाले में, और डी है काव्य भाषा के रूप में। तो मेरे भाई बहन कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करेंगे कि हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, काव्य भाषा के रूप में। मैंने आपको एक क्लू दिया था सूरदास वाला, तो इसका मतलब काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, यानी हिंदी विशिष्ट रूप से काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के लिए में प्रसिद्ध थी। ब्रज भाषा में, जो ब्रज में प्रसिद्ध थी काव्य भाषा के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डालो, मोस्ट इंपोर्टेंट डालो, और स्क्रीनशॉट प्लीज हर एक का स्क्रीनशॉट लेते रहना, वन लाइनर नोट्स बनाते रहना। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में। तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन का मतलब ही नहीं होता, विभाषा के रूप में मतलब नहीं है, और राष्ट्रभाषा अभी कोई हमारी है नहीं। तो हमारी कौन सी भाषा है, भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई बहन कैसा आपका स्कोर चल रहा है, आप बिल्कुल बिना माइंड बिना स्ट्रेस के बस प्लीज करते रहेंगे तैयारी, और एक ना एक दिन सफलता दो, लगे रहना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं ना पठार, अधिगम का पठार तो आपने पढ़ा ही होगा, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और पढ़ाई क्या है कि 2 दिन छोड़ दो बस, देखो फिर तो बहुत मुश्किल होता है ट्रैक पर लेकर आना किसी चीज़ को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डूढाली, डूढाली बोली है, क्या है डूढाली बोली, कौन सी है, पश्चिमी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये मत कहना कि हर एक क्वेश्चन को तुम आप इंपोर्टेंट डालो। प्लीज़ दोस्तों कह नहीं सकते, इतना इजी क्वेश्चन भी आते हुए हमने देखा है, जब ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ जाते हैं पढ़ने वाले बच्चों के अधिकतर वो ही गलत होते हैं। क्यों, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और जो कम एक बार पहली बार देने जा रहे हैं एग्जाम, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं, खूब अच्छी मेहनत करके जाते हैं, उनका सही हो जाता है। और एक क्वेश्चन से हमारा अब कहते हैं ना आगे पीछे बहुत हजारों लड़के कट जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेके चलेंगे कि हमारे एक एक बूंद से हमें आगे चलना है, बढ़ना है। डूढाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, या उत्तरी राजस्थान की। तो डूढाली बोली जो होती है वो कौन से राजस्थान की में बोली जाती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कौन से, पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान के अंदर डूढाली बोली बोली जाती है, जिसको हम डूढाली या डवाली भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई बहन बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, भैया बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देवनागरी, हिंदी तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है ना, बट इसमें हिंदी नहीं है। अब आपको गुजराती लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, उड़िया लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, या सिंधी लिखी जाती है। तो मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कौन सी, मराठी। मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्क्रिप्ट कौन सी है अपनी, यानी कि देवनागरी, सही है। तो हमारा सी इज अ करेक्ट आंसर होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ये रहा, क्या बोला है, एक मनई के दुई बिटवे रहियन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन, माँ जवान हमर बखरा, लागत होए तवन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है, क्या एक मनई के दो बिटवे तो रहीन, ये इसमें कौन सी है, भोजपुरी है, कन्नौजी है, अवधी है, या खड़ी बोली है। तो पूरा बताएंगे मेरे भाई बहन इसमें कौन सी है। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, कौन सी, यानी कि किसके अंतर्गत आती है ये बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी कि आई की मात्रा बिटवे, यानी कि आई की नहीं, एक ही मात्रा ज़्यादातर अधिकतर जहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं उसमें आपकी अवधि आती है। सी इज अ करेक्ट आंसर होगा आपका अवधि। अवधि के अंदर इस तरीके से भाषाओं में एक ही मात्रा का प्रयोग अधिकतर करा जाता है।
यस, तो सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है या पाली है? जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे भाई बहन कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? यस, जल्दी बताएंगे कौन सी है। यस, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? यस, कौन सी है? वेरी गुड। मैंने संस्कृत भाषा से अपभ्रंश किससे जो निकली है? कौन सी? पाली। वेरी गुड, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से निकली है, पाली भाषा। सही है मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बोला है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? एक एक क्वेश्चन एक चुन चुन के क्वेश्चनों को लिया गया है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है किस स्क्रिप्ट से हुआ है, किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से? तो मेरे भाई बहन बताएंगे जो हमारी भारतीय भाषाओं का अधिकतर जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंतर्गत हुआ है। तो हम बोलेंगे डी इज करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़ मेरे भाई बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बोला है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो आया हो क्वेश्चन है, देखो आपको भी इजी लग रहा है। बताएंगे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सौराष्ट्री लिपि में लिखी जाती है? यस, बताएंगे कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। देवनागरी लिपि में हम भाषा को, हिंदी भाषा को लिखते हैं, यानी हिंदी भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी लिपि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बोला है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, जो वर्तमान हिंदी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, इसका प्रचलित रूप कैसा है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, देवनागरी लिपि है? बताएंगे मेरे प्यारे भाई बहन के इसमें कौन सा आपका आंसर होगा। वर्तमान हिंदी में जो प्रचलित रूप है हिंदी भाषा का वो कैसा है? खड़ी बोली। अवधि भी नहीं है, देवनागरी क्या है? स्क्रिप्ट है। और अवधि भी नहीं है, और क्या है ये? ब्रजभाषा इसके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्या है ये? खड़ी बोली। मैं सारे ऑप्शनों का अब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपका क्विक टेस्ट है, इस समय क्विक टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए आपका मैं कोई भी किसी भी ऑप्शन का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। और मेरे सारे वीडियो हैं, और भी अब वीडियो दूंगा एक बाल विकास से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज है, अभी देने आज या कल में अपलोड हो जाएगी वीडियो। देखना उस क्वेश्चन, उसको देखना, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की, और हर एक ऑप्शन का उसमें लिया गया है। तो इसमें कौन सी होगी? खड़ी बोली, यानी सी इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला है? वो इस कह रहा है कि हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उनको वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी की जो बोली है वो कौन सी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो बताएंगे जो इनकी बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की जो बोली होती है ये किसके अंतर्गत आती है? वेरी गुड, कौन सी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ए इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहे हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में? हिंदी भाषा की बोलियों का के वर्गीकरण के आधार पर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? ये तो अभी हो ही गया, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ध्यान करेंगे, बोला नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी नहीं आती ये आपको बताना है। देखो बुंदेली आती है, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी बिल्कुल आती है, पर बघेली नहीं आती। बघेली नहीं आती है, ये पूर्वी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती है। तो डी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? बघेली। कौन सा आंसर होगा हमारा? डी, यानी बघेली होगा हमारा आंसर, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है?
जो हमारी राजभाषा हैं उनकी राजभाषा के अंतर्गत कितनी संविधान के अंदर जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं। 343 से लेकर 351 तक लिए गए हैं, या 334 से लेकर के 315 तक लिए गए हैं, 434 से लेकर 315 तक लिए गए हैं, 443 से 135 तक, या 343 तक 153 तक। तो मेरे प्यारे भाई बहन इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और ये इम्पोर्टेंट की सीरीज में डाल लेंगे। 343 से 351 तक की सीरीज जो चलती है वो राजभाषा की अंतर्गत बताई गई है। तो ये हमारा ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन का। दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ था? जो दक्षिण भारत के अंतर्गत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद में था, बंगलौर में था, चेन्नई में था, या मैसूर में था? वेरी गुड, कहाँ पे था? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई के अंतर्गत क्या था? ये दक्षिण भारत में जो हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय था वो चेन्नई के अंतर्गत था, न कि मैसूर, न कि बेंगलोर, न कि हैदराबाद। तो हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा चेन्नई, यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बोला है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी बताएंगे। अब बोलेंगे कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर प्राकृत से अपभ्रंश बनी, फिर हिंदी का जन्म हुआ, या पहले प्राकृत आई फिर अपभ्रंश बना, फिर हिंदी, फिर पाली आई? नहीं, ये तो है, ये तो गलती दिखाई दे रहा है। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। देखो अपभ्रंश के से तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन हुआ था, अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है, तो इसका तो ये भी नहीं हुआ। हिंदी पाली मतलब ही नहीं होता, तो पहले पाली आई, फिर प्राकृतक आई, फिर कौन सी? अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। बिल्कुल ए इजा हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से कर लिया करो, यानी सबसे पहले पाली आई, यानी कि जो पाली का उपयोग सबसे ज़्यादा किसने करा था? यानी कि गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के अंतर्गत पाली में, जैन धर्म के अंतर्गत, इन दोनों से मिलकर अपभ्रंश का जन्म हुआ, और अपभ्रंश के बाद में जन्म हुआ हमारा हिंदी का। समझ बात आ गई? तो ए इज आ हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन ने? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय पर वर्णन का वर्णन है? संघ की राजभाषा का वर्णन है 351 में। उच्चतम न्यायालय की भाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन नहीं है। ये कौन सी, यानी कि जो पत्राचार की भाषा है उसका, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। यस, वेरी गुड, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 के अंतर्गत, और डी इजा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यही हैं 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तो कैसी रही आज की सीरीज? जल्दी क्विक टेस्ट था इसका, इसलिए मैंने बीच में मतलब जो एक्सप्लेन अधिकतर नहीं दिए हैं, तो इसके लिए तो मैं जो टेस्ट था तो इसलिए मैंने नहीं दिए हैं। ठीक है, तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करेंगे कि कैसा वीडियो रहा और कैसे कितना आपका स्कोर रहा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहन कमेंट जरूर करेंगे। आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए अपनी वीडियो करता हूँ क्लोज। थैंक्स 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 अलॉट।